जैसा आप लोग जानते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझसे, लोग पूछ रहे थे कि ये जूही चावला का 5G का केस क्या है, PIL क्यों उसकी डिसमिस हो गई वगैरह वगैरह। तो भाई PIL तो थी ही नहीं, उसने तो लॉसूट डाला था। तो एनीवेज उसी के बारे में डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे और 5G के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, मुझे क्या लगता है, वेयर इज़ माई स्टैंड, व्हाट इज़ माई स्टैंड ऑन इट, लोग पूछ रहे थे। तो मैं इसलिए मैंने कहा आज जरा लाइव करें। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं भाइयों, जूही चावला फिल्म एक्ट्रेस हैं, एक समय की टॉप एक्ट्रेस हैं। आई थिंक अंदाज अपना अपना में थी, हम है राही प्यार के में थी, मैंने देखी है, दोनों पिक्चरें अच्छी हैं। और अभी आई थिंक शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। वो कोलकाता नाइट राइडर्स में पार्टनर हैं शाहरुख खान के साथ, जितना मुझे पता है। शी इज़ वेल टू डू। तो एनीवेज अब आते हैं जरा हम लोग, हुआ क्या, ये क्या है ये 5G। पहले तो समझ लीजिए 5G होता क्या है। कॉमन पार्लेंस में आप लोग जैसे 5G तो समझिए 5G का मतलब क्या है। 5G का मतलब है 5th जनरेशन। G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। ये कोई गीगा वॉट्स नहीं हो रहा है, गीगा हर्ट्स नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट 5th जनरेशन। 5th जनरेशन इंटरनेट सर्विसेज स्टार्टेड विथ 1G, फिर 2G में आपको याद है ना, पूरा घोटाला हो गया था। फिर 3G आया, फिर 4G आया, जो कि हम लोग करंटली यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और 5G की अब बात हो रही है। तो 5G मीन्स 5th जनरेशन इंटरनेट सर्विसेज। ये पहली बात ध्यान रखें सब लोग। देवेंद्र भाई कैसे हैं? बिल्कुल, जो भी जुड़ना चाहेगा, जो भाई मेरे से इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो जुड़ सकते हैं वीडियो पे। आप बस रिक्वेस्ट मेरे को भेजिएगा कि जुड़ना चाहते हैं, मैं ऐड कर लूँगा। आज फुर्सत से है, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी नहीं है बाय माय स्टैंडर्ड्स। मोदी जी को आज हम लोग जो हैं गरिया नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ नहीं ले रहे हैं। ये टॉपिक जूही चावला और 5G को लेकर के है। इट इज़ वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बट इम्पॉर्टेंट, तो मैंने कहा इसको एड्रेस करो। विकास भाई कैसे हैं? नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। तो देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा सा समझा दूं कॉमन पार्लेंस में, क्योंकि देखिए मेरा काम ये है, बाकी दुनिया भर के वकील भारत के वो एक सिंपल सी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ऐसे उसको बताएंगे कि बात सिर्फ उनको समझ में आएगी और किसी को नहीं समझ में आएगी। उसी की फीस लेंगे मोटी, फिर जाके जज साहब को सिंपल लैंग्वेज में जाके समझा देंगे। मेरा काम उल्टा है, मैं हर काम उल्टा करता हूँ। तो मेरा काम ये है कि जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसको सिंपल टर्म्स में, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। आप 2 घंटे की, सेवंती लाल जी कैसे हैं? भोपाल में सब कुछ बढ़िया, ऑल इज़ वेल आई होप। आपके मध्य प्रदेश में भोपाल में ऑल इज़ वेल। भाई भोपाल की जो लेक्स हैं और जो वहाँ का खाना है और जो हॉस्पिटैलिटी है और मेहमाननवाजी है, अरे वाह वाह वाह, मैं तो फ़ैन हूँ जी, फ़ैन हूँ। मेरे फादर भोपाल में पोस्टेड थे, साल 1.5 साल, मैंने 1 से 2 ट्रिप्स करी थी। हाँ, मन करता है वहीं मैं, अगर मेरे को दिल्ली से बाहर जाने को मिले और रहने को कहीं मिले इंडिया में दिल्ली से बाहर, तो मैं गोवा, पुणे और भोपाल ही जाऊँगा, और एक और जयपुर। बहुत अच्छी जगह हैं ये सब। अच्छा, अब ऐसा है, आप एक 2 घंटे की पिक्चर ले लीजिए इंटरनेट पे, ठीक है भाइयों, 2 घंटे की पिक्चर ले लीजिए इंटरनेट पे। अगर वो पिक्चर 3G के अंदर 2 घंटे में डाउनलोड हो जाती थी, ठीक है, और 4G जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें 4 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाती है, तो समझ लीजिए 5G जब आ जाएगा तो वो 3.5 सेकंड से 4 सेकंड के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। जी हाँ, तालियां तो बनती हैं। ये है 5G और 4G में फ़र्क। ये जो 5th जनरेशन इंटरनेट सर्विस है, ये इतनी ज़्यादा फास्ट है कि इसी की वेट कर रहा है हमारा दोस्त जो US में बैठा है, जो चाइना में फैक्ट्री लगाया है, एलॉन मस्क, जो आप लोगों को मार्स पे भेजना चाहता है, सैर करके वापस लाना चाहता है, जो नासा से बेहतर रॉकेट बनाता है। कोई एरोनॉटिकल साइंस और रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं रखा है, गूगल में पढ़ के 4 किताब पढ़ के नासा के साइंटिस्ट से बेटर बनाता है। क्यों? क्योंकि जीनियस है, एबिलिटी है। यही लोगों को समझना की ज़रूरत है।
वो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम होता था ना इंस्ट्रक्शन बेस्ड, वो स्कैम है। वो विद द एडवेंट ऑफ गूगल पिछले 15 साल में अब ये जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ये रिडंडेंट हो चुका है, इसका कोई नीड नहीं है, यूज नहीं है, लेकिन अभी भी चले आ रहा है क्योंकि एक इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है लोगों को बेवकूफ बनाने की, डिग्री देने की। एनीवेज, तो इलॉन मस्क बड़ा खुश है और मैं भी खुश हूं। आप समझ लीजिए 5th जनरेशन है, 5G आ जाएगा तो इलॉन मस्क की जो वो वाली कार है ना सेल्फ ड्रिवन वाली, वो 100% रोड पे उतर सकती है क्योंकि 5G सपोर्ट उसको मिल गया, तो वो जो है ऑटोमेटेड चल सकती है, ड्राइवर की जरूरत नहीं है। 4G पे बफर आ जाता है कभी कभी और कार एक्सीडेंट हो जाता है, समझ गए। 5G इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। मैं साइंस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, फिर मैं एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँगा। पहले साइंस पर्सपेक्टिव समझ लीजिए। 5G इतना रेवोल्यूशनरी है, मैंने अभी एग्जांपल दे दिया कॉमन पार्लेंस में, सिंपल टर्म्स में, जो आपको बात समझ में आ गई होगी। जो 2 घंटे की पिक्चर आप इंटरनेट से 4 से 5 मिनट में डाउनलोड कर लेते हैं 4G में, जो 2G में 2 घंटे में करते थे, वो 4G में आज 4 मिनट में कर लेते हैं। वो जब 5G आ जाएगा तो 4 सेकंड में कर लेंगे। इतना फास्ट है 5G और 4G के बीच में फर्क, इतना बड़ा गैप है, ठीक है। सेकंड, 4G में जो भी लैग्स है, जो भी स्पीड लैग्स है, वो सब 100 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा सेल्फ ड्रिवन कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का जितना ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी आएगी इस दुनिया में, भारत में, जापान में, अमेरिका में, वो सब चल पाएगी 5G के बेसिस पे। आप ड्रोन्स में देखेंगे, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, अभी ड्रोन जो है, जिस लेवल का ड्रोन चल रहा है उससे 100 टाइम्स सुपीरियर ड्रोन्स आने वाले हैं थैंक्स टू 5G। जो अभी रोबोट्स वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा सुपीरियर बन जाएंगे विद 5G टेक्नोलॉजी। और खास करके इलॉन की जो सेल्फ ड्रिवन कार्स आने वाली है, वो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी एक्चुअली सेल्फ ड्रिवन कार्स डिफरेंट सिटीज़ में इन डेवलप्ड कंट्रीज आ जाएंगी, खास करके स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका आ जाएंगी थैंक्स टू 5G। तो ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए, समझ गए। बेनिफिट्स आर इनॉर्मस, और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी 5G का खुले तौर पे समर्थन करता हूं, पहली बात। अब मैं हैट पहन लेता हूं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं हैट पहनता हूं और आपको समझा देता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम 5G में अब तक रूमर्स आते आए हैं और कुछ एविडेंस है जो आप लोगों ने देखा होगा कि 5G जो है रेडिएशन ज़्यादा एमिट करता है 4G से। कहते हैं जैसे टेक्नोलॉजिकली 100 टाइम्स फास्टर है, वैसे ही 100 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन एमिट करता है, जिस कारण से चिड़िया वगैरह जो है वो मर जाती है। ये तो पाया गया है, जहाँ 5G टावर लग रहा है चिड़िया मर जा रही है। अब आपने कहा चिड़िया मर गई, चलो हम लोग तो सही हैं। तो भाई साहब देखिए, ऐसा है, अगर एक जानवर भी मरता है तो फूड चेन अफेक्ट होती है। चिड़िया का मरना मतलब चिड़िया का मरना नहीं है। चिड़िया का मरने का मतलब है कि जब बारिश के सीजन में पतंगे आते हैं, मॉथ्स आते हैं, तो उन मॉथ्स को चिड़िया खाती है। तो जब मॉथ ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो चिड़िया आके वहाँ खा जाती है और आपको मॉथ दिक्कत नहीं देते हैं। जब चिड़िया वहाँ की मर जाएगी तो जब मॉथ आएंगे तो पतंगों का ऐसा अटैक आएगा कि आपने दरवाज़ा खिड़की खोली, आपके घर में 5 लाख पतंगे घुस जाएंगे, मॉथ घुस जाएंगे, मॉथ्स विल अटैक यू। बिलीव मी, दिस इज हाउ फूड चेन। यू कैन नॉट से कि चिड़िया मर रही है हमें नहीं फर्क पड़ रहा, आपको फर्क पड़ेगा। तो चिड़िया अगर मरेगी तो पूरी फूड चेन ब्रेक हो जाती है, क्योंकि चिड़िया एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फूड चेन की। सिर्फ ये मौत का मैंने एक एग्जांपल दिया। चिड़िया और क्या क्या करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है। एक पेड़ का फ्रूट जाके चिड़िया खाती है ना, खाती है, फिर उसको खा के कहीं और उड़ते उड़ते ले जाती है और खाते खाते उसको गिरा देती है, उसके बीज गिरते हैं, कहीं और गिरते हैं, बारिश होती है, पेड़ उग जाता है। तो चिड़िया नई नई जगह जो है पेड़ उगा देती है, हरियाली करती है, ठीक है। एप्पल का फ्रूट एक एरिया से दूसरे एरिया ले जाती है, गुआवा का फ्रूट एक एरिया, तो वो सब बंद हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। हाँ, मौत वाला एग्जाम्पल दिया, फूड चेन इफेक्ट होती है। फिर चिड़िया को भी कोई और खाने वाला होता है, उससे बड़ा जानवर जिसका खाना होता है चिड़िया। चिड़िया वहाँ की मरी तो वो बेचारा क्या खाएगा। फिर चिड़िया जिसको खाती थी उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगी, मॉथ्स की एक्सप्लोजन होगी। तो ये सब चीज़ें समझिए, ठीक है। और बॉटम लाइन इज, आपके गार्डन में
वो जो चिड़िया आके चींची सवेरे करती है, म्यूजिक सुनाती है, वो खत्म हो जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब रिमोटली एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, 2011 से हो रहे हैं इसी रेडिएशन मोबाइल टावर टेक्नोलॉजी पे, जिसमें पाया जा रहा है कि इसके लॉन्ग टर्म कैंसरस इफेक्ट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म, जिसमें 30 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, 200 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, 400 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, 2-3 एक्सपेरिमेंट्स हुई हैं वर्ल्ड ओवर, और लॉन्ग टर्म कहा जा रहा है कैंसर हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, कॉमन सी बात है, नॉर्मल मोबाइल फोन जो आप चिपका के रखे रहते हो, सारे दिन उस पर बात करते रहते हैं, मी इंक्लूडेड, उससे भी कैंसर होता है भाई। रेडिएशन से कैंसर टू सम एक्सटेंट लॉन्ग टर्म तो होता ही है। अच्छा, आप दिल्ली वाले जो तंदूरी चिकन खाते हैं, तंदूरी चिकन का जो बर्न्ट पोर्शन होता है ना, सुन लीजिए, किसी भी डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट से पता कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। तंदूरी चिकन खाते हैं ना, बढ़िया से, खूब मजा आता है खाते खाते। तंदूरी चिकन का जो बर्न्ट पोर्शन होता है ना, जो जला हुआ होता है, जो आप तो खाते हैं, बड़ा बढ़िया तंदूर है, बड़ा अच्छा क्रिस्पी है, वो जो बर्न्ट पोर्शन है वो कैंसरस होता है, ये भी मैं बता दूं। तो जो आप तंदूरी चिकन खाते हैं, उसका जो बर्न्ट काला काला खा लेते हैं खुशी खुशी, वो कैंसरस होता है, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। तो कैंसर का क्या है? कैंसर तो पावर लाइंस में बाहर होता है, ठीक है। कैंसर जितने ये न्यूक्लियर पावर, जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जिससे बनती है, अमेरिका हर डेवलप्ड कंट्री में, अब तो इंडिया में भी आ गई है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, अभी इतनी दूर वैसे फैली नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका में तो हर जगह स्कूल के नीचे से सिविल न्यूक्लियर वो पावर के वायर जा रहे होते हैं वगैरह वगैरह, इसीलिए वहाँ कैंसर फैला हुआ है। तो वो जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बन रही है वगैरह वगैरह, वहाँ भी कैंसर एमिट होता है। तो कहने का मतलब, कैंसर तो देखिए आपके हर जगह है। हाँ, तो ये कहना कि ये मोबाइल टावर ज्यादा कैंसर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर बहुत जगह से होता है, ये मोबाइल टावर भी थोड़ा सा एमिट करेगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है। अब मैं पते की बात बता दूं, जो जूही चावला को नहीं पता है या उसके वकीलों ने नहीं बताया होगा, थोड़ा सा स्टडी करिए इस पे, तो आप पाएंगे कि WHO जो अभी पूरी दुनिया चला रहा है कोविड को लेकर के, हालांकि मुझे तो बिल्कुल बेवकूफ लगता है, WHO किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सब भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बैक्ड है। लेकिन आप लोग जो विश्वास रखते हैं एलोपैथ हो या WHO के बेवकूफों में, तो आप ही लोगों के लिए बात कर रहा हूं। WHO ने पाया है, WHO से पूछा गया कि 5G के बारे में बताओ, तो WHO ने कहा हम लोग एक डिटेल्ड इस पे स्टडी और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी हमारा मानना है कि कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है कि ये ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करेगा और ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ के लिए खराब है या उनकी जान ले लेगा। ये WHO की स्टेटमेंट है पहली, ठीक है। तो जूही चावला समझ लीजिए, हाँ समझ लीजिए, WHO ने क्लियर कर दिया है, कहा है 5G ठीक है। फिर WHO ने ये एक राइडर लगाया है कि हम लोग एक डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट और स्टडी कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट और स्टडी दिसंबर 2022 को खत्म होगी, माने अभी 1.5 साल उसमें बचा है, 1.5 साल अभी बचा है। दिसंबर 2022 को हमारी एक्सपेरिमेंट स्टडी खत्म होगी, तब हम रिपोर्ट जारी करेंगे कि 5G कितना अच्छा है या कितना खराब है ह्यूमन बीइंग्स पे। तब तक के लिए हमने क्लियरेंस दे दी है, तभी 5G रोल आउट हुआ है, दुनिया भर में हो रहा है। समझिए, ऐसे नहीं होता कि अगर 5G कैंसर आपको दे देता, सारी चिड़िया मार देता, सारे जानवर मार देता, जिस तरीके से आप कह रही हैं अपनी पिटिशन में, तो क्यों? क्योंकि वो अक्षय कुमार की एक पिक्चर बन गई, वो चिट्टी वाली पिक्चर बन गई, वो जो साउथ इंडियन जो एक्टर है, कौन, क्या नाम है उसका, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। तो आप लोग खुश हो गए, वो पिक्चर देख लिए, 4 चिड़िया मर गई, आप लोग नाराज हो गए, 5G खराब है, और तो ये हो गया। तो समझ लीजिए, तो WHO को जो लोग मानते हैं, मैं ये WHO का स्टैंड है, इसी कारण से 5G रोल आउट बाहर भी हो रहा है और इंडिया में भी हो रहा है, इसको क्लियरेंस है, ठीक है। Now let me come to, now I've given you all the figures, facts, now let me come to personally what I think as an environmentalist. Here's my answer. 5G will definitely affect the flora fauna around us. It will kill birds, it will affect the food chain, and the effects are going to be bad and harmful for the environment. ये मैं clearly कह रहा हूँ, ठीक है। It will have some long-term effects on human lives as well, including study will eventually reveal to you that yes, to some extent there can be cancer, but मैंने example दे दिया, कैंसर तंदूरी चिकन खाने से भी होता है, अगर उसको आप ओवर चार कर दे। Anything charred that you eat will give you cancer, just so you know. Okay, so my answer is what we call, where you have to strike a balance, the term is called sustainable development, which a class 9th student will tell you, or any environmental student will tell you,
विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं समझते वो मतलब यही है कि बैलेंस मतलब टेक्नोलॉजी भी चाहिए। मैंने आपको बता दिया जो 5G रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाएगी टेक्नोलॉजी में, आप समझ नहीं पा रहे। आप लोग अभी आईफोन से खुश हैं, 5G आने वाले 5 साल 10 साल में क्या टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इट विल बी 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स सुपीरियर टू व्हाट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट टुडे। दैट विल बी थैंक्स टू 5G, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इतना ज़्यादा 100 गुना फर्क है 5G और 4G में। तो वी नीड दैट टेक्नोलॉजी, बिकॉज अगर हम इंडिया में उसको नहीं लाएंगे तो अमेरिका, जापान, चाइना हमसे ऑलरेडी 100 गुना आगे है, 30 गुना आगे है, 1000 गुना आगे हो जाएगा, हम लोग डार्क एजेस में चले जाएंगे। सो वी नीड इट, ओके, एंड आई एम सपोर्टिंग इट इंडिपेंडेंट ऑफ भाजपा, कांग्रेस एंड ऑल दैट ड्रामा। आई एम सपोर्टिंग इट। तो ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है भाई, एनवायरमेंट भी नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। चिड़िया मरेगी, फूड चेन इफेक्ट होगा, टू व्हाट एक्सटेंट, तो हमें बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है। हमको खुश नहीं हो जाने की जरूरत है कि घर के बीच में, स्कूल के बीच में, बहुत पॉपुलेशन एरिया में 5G आपने लगा दिया, ठीक है। अब वहां पे आपको देखना है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग जो 4G की टावर है, कहा जा रहा है वहां ही 5G प्रोवाइड हो जाएगा। तो फिर आपको देखना है, अगर पॉपुलर जोन में 5G का टावर लगता है तो इट कैन बी अ डिफिकल्टी। सो परहैप्स इसके लिए इनको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहिए, जहां 5G के टावर्स और रिमोट एरियाज में होने चाहिए, अवे फ्रॉम दी पॉपुलेशन। ये सब चीजें देखना चाहिए ट्राई को। भारत में तो सब भगवान भरोसे है, इसलिए ठीक है, ये सब चीजें देखना चाहिए। एंड वी विल कम टू इट व्हेन वी विल कम टेक अ स्टेप, क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी अराइव देयर, ठीक है। Okay, got it. So this is the long and short of this whole 5G game. Environmentalist point of view क्या harm है और क्या positives है टेक्नोलॉजी point of view।